दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर कूपन कोड 2023। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि होस्टिंगर में वेब होस्टिंग पे डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, जब हम बात करते हैं होस्टिंगर कूपन कोड की, तो गाइस आज की डेट में होस्टिंगर का जो कूपन कोड है वो एक डिस्काउंट लिंक के अंदर होता है, जो कि ये लिंक है। ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इसके थ्रू अगर आप जाके परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कोई कूपन कोड नहीं है, यहाँ पर कूपन कोड जो है वो लिंक के अंदर होता है। पहले कूपन कोड्स हुआ करते थे, आज भी है, लेकिन वो जो कूपन कोड्स है वो कंपनी की तरफ से होते हैं, जो कि ऑलरेडी इन लिंक्स के अंदर होते हैं। तो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके जो कार्ट में जब आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप डायरेक्टली जाके उस पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि होस्टिंगर में आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए और आपको कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, किस प्लान में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, और होस्टिंगर में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, और होस्टिंगर का रिव्यू और सारी चीजें जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं से भी होस्टिंग लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे होस्टिंगर पे डिस्काउंट चल रहा है 75% का। और आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, और यहां से आप कोई भी प्लान लोगे तो आपको उस पर जो है डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत ही सही टाइम है होस्टिंग लेने का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं होस्टिंगर ही क्यों। देखो गाइस, होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सालों से इस मार्केट में है। हम कहे तो मार्केट लीडर्स है होस्टिंगर। और यहां पर आप अगर कोई भी प्लान लेते हो तो आपको मिलेगा फ्री डोमेन। हाँ, डेफिनेटली सिंगल वाला जो प्लान रहता है वेब होस्टिंग के अंदर, इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। ठीक है, ये वाला जो प्लान है 69 वाला, इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और आपको यहाँ पे 2 मंथ्स या 3 मंथ्स फ्री का जो ऑफर रहता है वो भी आपको सिंगल वाले प्लान में नहीं मिलेगा। बाकी सभी में आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको पहले से क्लियर कर देना चाहता हूं। और सभी प्लान के अंदर आपको मिलेगा फ्री वेबसाइट माइग्रेशन। ठीक है, और इसके अलावा फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट आपको सभी प्लान में मिलेगा, और 30 डेज मनी बैक गारंटी मिल जाएगा। मैलवेयर स्कैनिंग सब कुछ आपको फ्री में मिल जाता है सारे प्लान्स में। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक सी बात है जो आपको सारे प्लान्स में अवेलेबल होती है। अब पर्टिकुलर प्लान्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रिव्यूज, जो कि है ट्रस्टवैलेट, गूगल होस्ट एडवाइजर, डब्ल्यूपी बिगिनर्स का। तो यहां पर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप रिव्यू कभी भी किसी भी कंपनी का चेक करते हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप होस्ट एडवाइस का चेक करो सबसे पहले। अगर होस्ट एडवाइस में अच्छे रिव्यू है तो आपको बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि होस्ट एडवाइस में रिव्यू सही नहीं है तो आप ट्रस्टवैलेट का एक बार और चेक कर लो। अगर इन दोनों में आपको लगता है कि रिव्यू सही नहीं है तो आप उस होस्टिंग को छोड़ दो। लेकिन यहां पर हमारे केस में हमें चारों को चेक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहां पर चारों बता रखे हैं, लेकिन चारों को चेक करने की जरूरत है क्योंकि चारों में अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आंख बंद करके आप ले सकते हो। लेकिन कभी भी होस्टिंग लेते वक्त सिर्फ और सिर्फ गूगल का रिव्यू नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गूगल में एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू डाल सकता है। होस्ट एडवाइस में एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है, चाहे वो अच्छा डाले या खराब डाले। ठीक है, तो बस यही चीज है। अब यहां पर अगर हम देखें तो सारे ही रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं। और अगर हम होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे जाके मैनुअली चेक करें तो आप देख सकते हो यहां पर जो रिव्यू आ रहा है वो है 4.5 आउट ऑफ 5, ये 4.6 आउट ऑफ 5, और 4.8 आउट ऑफ 5, और 4.7 आउट ऑफ 5। मतलब सभी में बहुत ही कमाल के रिव्यू है। तो अब हम होस्ट एडवाइस की साइट पे जाएंगे एक बार, और साइट पे जाके हम चेक करेंगे कि होस्टिंगर का यहां पर क्या रिव्यू जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4.6 है और यहां पर लिखा हुआ था 4.5। मतलब ये अपडेटेड नहीं है, ये पहले का रिव्यू है, और अब तो रिव्यू और भी अच्छा हो गया है। तो डेफिनेटली हमारे लिए होस्टिंगर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्लान्स की। गाइस देखो, होस्टिंगर में हमें अलग अलग जगहों पर, बहुत सारे लोकेशंस पर बहुत सारे सर्वर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से लोकेशंस है वो मैं आपको यहां पर एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद प्लान्स की तरफ चलते हैं। तो ये है वो सारे लोकेशंस। अब इनके नाम यहां पर डायरेक्टली लिखे हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हो यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडिया, सिंगापुर, ब्राजील, लिथुआनिया एंड नेदरलैंड्स।
ये वो कंट्रीज है जहां पर हमें सर्वर्स मिलते हैं। और पर्टिकुलर लोकेशंस की अगर हम बात करें तो हम जाएंगे होस्ट एडवाइस पर और यहां पर हमें पर्टिकुलर लोकेशंस मिलेंगे कि इन कंट्रीज में कहां कहां है। विलियस, साओ पाउलो, पेरिस, टोरंटो, सिंगापुर, लंदन, जकार्ता, एम्स्टर्डम, मुंबई और मॉस्को, डलास, सिडनी और केप टाउन। इंडिया में मुंबई में इनका डाटा सेंटर रहता है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में मिल जाएगा, यूएस में डलास में है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में केप टाउन है और कनाडा में टोरंटो है, ठीक है। बाकी पेरिस वगैरह सारी चीजें यहाँ पर है, यूके में लंदन में है, सिंगापुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा जो है आपको डिटेल मिल जाता है कि कहाँ कहाँ सर्वर के लोकेशन से होस्टिंग करके, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पर हमें पता चल जाती है। अब चलते हैं प्लान्स की तरफ, ठीक है। गाइस देखो, होस्टिंगर में आपको मिलता है वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। और अगर आप डोमेन लेना चाहो तो वो एक अलग चीज है। अब यहां पर होस्टिंगर में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर चाहे वेब होस्टिंग लो, ठीक है, मैं यहां पे वेब होस्टिंग ओपन कर लेता हूं एक बार। तो यहां पर मैंने वेब होस्टिंग ओपन कर लिया, दूसरे पेज में करूंगा वर्डप्रेस होस्टिंग ओपन। तो गाइस आप देख सकते हो यहां पे ये रहा पेज वेब होस्टिंग का और ये रहा पेज वर्डप्रेस होस्टिंग का। दोनों में ही जो दो प्लान है, प्रीमियम और बिजनेस, बिल्कुल सेम है, सेम प्राइस पे सेम फीचर्स आपको मिलते हैं। यानी कि होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है जो वेब होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग सेल कर रहा है ना। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप यहां से वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हो कम प्राइस में, यानी कि वेब होस्टिंग के प्राइस पे आप यहां से वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हो। ये होस्टिंगर का सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि यहां पर आपको वर्डप्रेस होस्टिंग के फीचर्स आपको वेब होस्टिंग, मतलब वर्डप्रेस होस्टिंग के जो फीचर्स है वो आपको वेब होस्टिंग के प्राइस में मिल रहे हैं। अब आप सोचोगे कि वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या अलग होता है वेब होस्टिंग से। प्राइसिंग जो प्लान्स वगैरह वो तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, ठीक है, प्लान्स बिल्कुल सेम है। 149 वाला प्लान और 269 वाले प्लान को पूरी तरीके से हम चेक करें तो दोनों ही वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग बिल्कुल सेम है। तो डिफरेंस क्या है गाइस, देखो डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। हर सर्वर के कुछ रिसोर्सेस होते हैं, है ना। आपकी वेबसाइट जहां भी पड़ी है वो कहीं ना कहीं एक सर्वर में, जब तक कि हम क्लाउड होस्टिंग की बात नहीं करते हैं, जैसे ये क्लाउड स्टार्टअप है, जब तक हम क्लाउड होस्टिंग की बात नहीं करते तब तक सारी जो साइटें होती है वो किसी ना किसी सर्वर पे होती है। और सभी सर्वर के कुछ रिसोर्सेस होते हैं और रिसोर्सेस के बारे में यहाँ पे डिटेल्स नहीं होती है, ठीक है। ना ही वेब होस्टिंग में यहाँ पे डिटेल्स लिखी होती है, ना वर्डप्रेस होस्टिंग में डिटेल्स होती है। अब मैं बताता हूँ डिटेल्स क्या होते हैं। रैम, कोर सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये तीन चीजें ऐसी होती है जो कि सर्वर के रिसोर्सेस होते हैं, है ना। अब यहां पर आपके वेबसाइट को एक सर्वर के अंदर अलग अलग खांचों में रखा जाता है और हर खांचे में 3 या 4 वेबसाइट या 5 वेबसाइट्स होते हैं। तो उनके बीच में रैम, कोर सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोसेस शेयर होते हैं वेब होस्टिंग की केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में, तो ये जो रैम होता है और जो कोर सीपीयू होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है, ये जो होते हैं ना, ये शेयर्ड नहीं होते हैं। मतलब उन 4-5 वेबसाइट्स के बीच में रैम शेयर नहीं होगा, हर एक वेबसाइट को खुद का रैम मिलेगा जो कि कंप्लीट 1 GB, 2 GB, 3 GB हो सकता है प्लान के हिसाब से, ठीक है। तो वो जो 3 GB रैम होगा वो बिल्कुल शेयर नहीं होगा, वो जो 2 GB रैम होगा बिल्कुल शेयर नहीं होगा, जो 1 GB रैम होगा वर्डप्रेस होस्टिंग में जो आपको मिलता है वो बिल्कुल शेयर नहीं होता, पूरा का पूरा आपको मिलता है। और इस वजह से 2400 घंटे आपको एक जैसी स्पीड मिलती है वर्डप्रेस होस्टिंग में। और इसके अलावा आपको स्टेजिंग टूल वगैरह यहाँ पे मिल जाता है जो कि वर्डप्रेस होस्टिंग की खासियत होती है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है, यानी रिसोर्सेज, जो सर्वर रिसोर्सेज जो होते हैं वो वर्डप्रेस होस्टिंग में शेयर्ड नहीं होते। इस वजह से वर्डप्रेस होस्टिंग की परफॉर्मेंस जो होती है कम से कम 20 से 25 गुना ज्यादा फास्ट होती है वेब होस्टिंग से, ठीक है। तो आपको पैसे देने हैं वेब होस्टिंग के, लेकिन आप वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है। तो यहां पर हम मेनली बात करेंगे अभी वर्डप्रेस होस्टिंग की। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान का, ठीक है। यहां पर प्रीमियम प्लान की अगर बात करें तो 149 रुपीज से जो है आपको मिल जाता है पर मंथ, और 2 मंथ्स का आपको फ्री मिल जाता है। और हो सकता है शायद आपको अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे 3 मंथ्स का भी मिल सकता है। आप देखना लिंक पे क्लिक करके आपको 3 मंथ्स, क्योंकि हर ऑल्टरनेट डे ये जो चीजें चेंज होती रहती है, कभी 2 मंथ्स होता है, कभी 3 मंथ्स होता है। जो 2 मंथ्स के टाइम पे परचेस करेगा उसको 2 मंथ्स मिलेंगे, कभी 3 मंथ्स वाले को 3 मंथ्स मिलेंगे। तो वो चीजें क्या ऊपर नीचे रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है अगर आपने एक बार जो है होस्टिंगर की साइट ओपन किया तो आपको हर बार 2 मंथ्स दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की फिक्र नहीं करनी, लेकिन जो भी है आपको 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का जो है आपको यहाँ पे प्लान मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल तो है, हो सकता है इस साल के बाद ये चीज हट जाए, ये भी हो सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके, जब भी कोई ऑफर चल रहा हो उसको ले लेने का, ठीक है, ताकि आपको बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो आप लेने जाओगे तो हो सकता है वो ऑफर नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो वो बात है। तो आपको कभी भी प्लान लो तो एक तो आप 4 साल के लेना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। 4 साल के जब आप कोई
होस्टिंग लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट महंगा होता है होस्टिंग कंपनीज का। ठीक है, हर कंपनी का रिन्यूअल कॉस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कोई मतलब बेसिक सी बात है कि जब भी आप शुरू में होस्टिंग लेते हो आपको सबसे ज्यादा सस्ता तभी पड़ता है। ठीक है, अब प्रीमियम प्लान में आपको मिल जाते हैं 100 वेबसाइट, यहां पर भी आपको मिल जाता है 100 वेबसाइट्स। यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलता है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का 5 गुना परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात रहती है इस सेकंड प्लान की। और 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज है, यहाँ पे 200 जीबी का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है। यहाँ पर वीकली बैकअप मिल जाता है, यहाँ पर आपको डेली बैकअप मिल जाते हैं। यहाँ पे फ्री ईमेल है, फ्री ईमेल यहाँ पर भी है, और अनलिमिटेड एसएसएल, यहाँ पर भी अनलिमिटेड एसएसएल है, यहाँ पे बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, यहाँ पे बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, और यहाँ पर आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, और यहाँ पर भी फ्री डोमेन मिल जाता है। यहाँ फ्री सीडीएन नहीं है, यहाँ पर आपको सीडीएन मिल जाता है। तो सीडीएन से आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो 20 से 25 टाइम्स और ज्यादा बढ़ जाती है दुनिया के सारे लोकेशंस पे। और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड आईपी दोनों में ही नहीं मिलता है और जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें बाकी मैनेज वर्डप्रेस का, तो यहाँ पर खास कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ऑब्जेक्ट कैशे और स्टेजिंग टूल मिल जाता है इस वाले प्लान में तो मजा आ जाता है, क्योंकि स्टेजिंग टूल से आप अपने वेबसाइट का डिजाइन कभी भी चेंज कर सकते हो वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में डाले बिना। यानी कि आपकी वेबसाइट हमेशा लाइव रहेगी जब आप उस पर नया डिजाइन डाल रहे होंगे तब भी। ठीक है, नॉर्मली क्या करना पड़ता है जब हम अपने वेबसाइट का डिजाइन चेंज करते हैं तो हमें अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में डालना पड़ता है, और उसके बाद हम डिजाइन को चेंज करते हैं। जब तक आपको नया डिजाइन बन नहीं जाता तब तक पुराना डिजाइन जो है वो नहीं चलता है। लेकिन जब आप लेते हो वर्डप्रेस होस्टिंग तब आपको मिल जाता है स्टेजिंग टूल। इससे क्या होगा कि आप स्टेजिंग टूल के अंदर जाके अपने वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो, और उस कॉपी पे जब तक आप काम करें तब तक आपका जो ओरिजिनल साइट है, जो पुराना वाला डिजाइन है, वो चलता रहेगा। यानी कि आपके बिजनेस को आपको कभी भी बंद नहीं रखना पड़ेगा। और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट कैशे, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है, और ऑन डिमांड बैकअप और वर्डप्रेस के एआई टूल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इस प्लान में ये चारों फीचर्स है जो कि मुझे लगता है बहुत ही कमाल के फीचर है और होने चाहिए, और उस केस में आप ये वाला प्लान ले सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सारे प्लान्स एकदम जरूरी है, लेकिन हो गए तो अच्छी बात है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैशे, हाँ डेफिनेटली ऑब्जेक्ट कैशे आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाता है, तो ये तो होना ही चाहिए, तो वो इस प्लान में को मिल जाता है। बाकी ये तीनों जो है ये चीजें अगर आपको मिल जाता है एडिशनल फायदा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात करें तो डोमेन प्राइवेसी आपको मिल जाती है दोनों ही प्लान में, लेकिन यहां पर आपको स्टैंडर्ड डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है, यहां पर आपको एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है। आपकी वेबसाइट पर जब आपका वेबसाइट पॉपुलर होगा ना तो आपके वेबसाइट पर अटैक्स होंगे, ये कंफर्म बात है। आप दुनिया में कहीं से भी होस्टिंग ले लो, खुद का सर्वर लेके बैठ जाओ, तब भी आपके साइट पर अटैक्स होंगे। यहां तक कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल, पिंटरेस्ट, यूट्यूब सभी पे डीडीओएस अटैक्स होते हैं। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ये जो है हमेशा डीडीओएस प्रोटेक्शन रखती है, तो आपको भी डीडीओएस प्रोटेक्शन रखना चाहिए। तो आप हमेशा होस्टिंग लेते हुए चेक करना कि आपको डीडीओएस प्रोटेक्शन वहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, और सिर्फ डीडीओएस प्रोटेक्शन ही नहीं रखती है, बड़ी जो कंपनियां जो होती है जो अटैक करने वालों को ईयरली पेमेंट भी करते हैं ताकि वो अटैक ना करे। गाइज बहुत बड़ी कंपनी होती है, और गूगल वगैरह की अगर हम बात करें, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी कंपनी और इतना फैला हुआ बिजनेस है कि एक सेकंड के लिए भी अगर साइट बंद हुआ तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर थोड़े से पैसे डीडीओएस अटैक करने वालों को देने में कोई नुकसान नहीं होता। तो ये चीजें जो है बड़ी बड़ी कंपनियां करती है। ठीक है, और बाकी आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी मिल जाती है। प्रायोरिटी सपोर्ट की अगर बात करें तो आपको मेन वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में प्रायोरिटी सपोर्ट नहीं मिलता। हालांकि आपको सपोर्ट तो 24 घंटे मिलेगा, आपको कॉल करोगे तब सपोर्ट मिलेगा, चैट में सपोर्ट मिलेगा, आपको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन प्रायोरिटी सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मान लो कि आप कॉल कर रहे हो और आपको कभी भी क्यू में नहीं रखा जाएगा। मतलब अगर आप जैसे कॉल करते हो तो हो सकता है आपको एक आध मिनट के लिए क्यू में रखा जाता है। ठीक है, हमेशा किसी भी होस्टिंग कंपनी में कॉल करोगे तो हो सकता है आपका कॉल जब आप कस्टमर सपोर्ट से बात करोगे तो एक आध मिनट के लिए क्यू में रह सकता है। लेकिन क्लाउड होस्टिंग अगर आप लेते हो तो आपको कभी भी क्यू में नहीं रखा जाएगा, बाकी सभी के कॉल्स को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो क्लाउड होस्टिंग में आपको बिल्कुल भी क्यू में नहीं रखा जाएगा, डायरेक्ट बात होती है आपकी। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए आपको यहाँ पे प्रायोरिटी सपोर्ट नहीं मिला ऐसा बताते हैं, लेकिन सपोर्ट आपको 24 घंटे एकदम प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो ये थी सारी कहानी होस्टिंगर वर्डप्रेस होस्टिंग की, और यहाँ पर आपको जो डिस्काउंट लेंगे आपको उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा, तो वहां पर डायरेक्ट जाके आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। अब गाइस मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एक बिगिनर है तो आपको लेना चाहिए प्रीमियम होस्टिंग 4 साल के लिए, और अगर आप जो है किसी दूसरे होस्टिंग से माइग्रेट कर आ रहे हो तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस होस्टिंग लो। ठीक है, तो ये वाला जो बिजनेस प्लान है ये आपके सबसे बढ़िया रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपका ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा आने वाला है तो आप हमेशा जब भी आप मतलब साइट बनाते हो तो आपको हमेशा सबसे पहले लेना चाहिए बिजनेस होस्टिंग या फिर क्लाउड स्टार्टअप। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप 4 साल के ले लो और आपकी कॉस्टिंग कम पड़ जाएगी। अगर बाद में आप सोचोगे कि मुझे अब मैं अपग्रेड कर लूंगा, तब आपकी कॉस्टिंग और आपको ज्यादा पड़ेगी।
तो इसलिए अगर आपको पहले से पता है कि आपका ट्रैफिक ज्यादा आने वाला है, आप ऐसे निश पे काम करो जिसमें नॉर्मली ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो आप सिंपली ले लो बिजनेस होस्टिंग या फिर क्लाउड स्टार्टर। तो इससे क्या होगा कि आपको लंबे टाइम तक अपने होस्टिंग को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें है ये मेरी रिकमेंडेशन है। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप प्रीमियम होस्टिंग लेते हो, ठीक है, तो 18 महीने बाद आपका जो ट्रैफिक है वो 5 गुना बढ़ जाएगा। कोई भी होस्टिंग अगर आप लेते हो तो 18 महीने काम करने के बाद आपका जो ट्रैफिक है वो 5 गुना बढ़ जाता है। तो कम से कम इसलिए मैं कहता हूं कि 2 साल तो आपको लेना ही है, लेकिन 2 साल में आपको महंगा पड़ता है, 4 साल में आपको सस्ता पड़ता है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आप जो है 4 साल की होस्टिंग ले सकते हो। और 1 साल की होस्टिंग लेने में आपको नुकसान ये है कि आपको 1 साल बाद रिन्यू करना पड़ेगा। और अगर आप इन केस किसी वजह से रिन्यू करना भूल जाते हो तो गाइस आप कभी ये नहीं देख पाओगे कि 18 महीने बाद आपकी साइट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। मान लो कि आज की डेट में आपको पर डे 1000 व्यू मिल रहे हैं, तो 18 महीने बाद आपकी साइट पे पर डे 5000 व्यू मिलेंगे, है ना। तो ये चीज आपको तभी पता चलेगा जब आपकी होस्टिंग कम से कम 2 साल चले। ठीक है, तो 2 साल का जब आप प्लान लेने जाते हो तो आप देखोगे कि पर मंथ की जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा पड़ेगी, लेकिन अगर आप 4 साल का प्लान होगा तो आपको पर मंथ की कॉस्टिंग बहुत कम पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी होस्टिंग लो तो आप 4 साल के लिए ले लो, ताकि 4 साल के लिए आपको कोई खर्चा ना आए। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाए नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।